मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम अपने नए सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, कैलेंडर, जो कि एक बहुत ही रीजनिंग का दिलचस्प और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, इसकी बारीकियों को समझेंगे और मैं जीरो से लेके चलूंगा इसको। ठीक है, बिल्कुल आप बस मेरा साथ बनाए रखें। मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको कैलेंडर समझाने का प्रयास करूँगा। इससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कोविड-19 के बारे में। हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे देश में केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी सावधानियाँ बरतें। ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, क्योंकि हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज़रूरत पर ही निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी को बरतें, ना कि लापरवाही के साथ घर से निकलें। मास्क पहन के निकलें और सैनिटाइज करते रहें। कहीं भी हाथ लगाएं, घर आके तुरंत हाथ साबुन से धोएं, और बाकी अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे सभी लोग मिलकर, तो हमें लगता है कि हमारे देश का ख्याल नेचुरल तरीके से खुद ही रहेगा। सारी जिम्मेदारियां सरकार की नहीं है, हमारी खुद की जिम्मेदारियां हैं। इसलिए हमें खुद सावधानियाँ बरतनी है और हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ भविष्य में काम करना है। हो सकता है कि हम आज जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, हो सकता है कि हमें कोविड-19 के साथ ही जीना पड़े, तो क्यों ना हम सावधानी के साथ जिए, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि इनका इलाज जल्दी संभव नहीं है। वैक्सीन का प्रयास चल रहा है लेकिन वैक्सीन अभी नहीं बन पा रही है, तो हम ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी हमारी थम गई, हमें चलना होगा साथ में। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इतना ही कहूँगा। उसके बाद देखते हैं आज कैलेंडर के बारे में, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ओके भाई। तो कैलेंडर, मेरे प्यारे भाइयों, कैलेंडर मैं आज बात कर रहा हूँ कैलेंडर। ये तो सभी जानते होंगे, एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मैं बात करूं एक महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है? 28, 29, 30, 31। एक महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है? 28, 29, 30, 31। मैं बात करता हूँ एक वर्ष में। एक वर्ष में कितनी होती है? 365 और 366। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 और 366। ये तो हमारी थी एक बेसिक जानकारी। शायद मुझे लगता है कि ये शायद सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। अब हम आगे काम करते हैं कि हम देखते हैं कि कैलेंडर, चलो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। कैलेंडर, अब हम बात करते हैं कैलेंडर पर। मेरे दोस्तों, कोई भी कैलेंडर होता है तो उसमें शताब्दी भी होंगी और कुछ वर्ष भी होंगे। तो मैं देखता हूँ कि वर्ष और शताब्दी, मुझे पता है कि वर्ष भी होंगे और कैलेंडर में शताब्दियां भी होंगी। तो मैं अगर बात करूं वर्ष की, तो इस वर्ष में भी मेरे दोस्तों क्या होगा, इसमें भी हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो सामान्य वर्ष, और दूसरे हमारे लीप वर्ष। एक क्या होंगे हमारे? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होगी हमारी? 365, और इसमें कितनी होगी? 366। अब मैं यहाँ से अगर विषम दिनों की बात करूं, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि जब भी बात आएगी वर्ष की, तब हम भाग करेंगे किससे?
4 से। जब बात आएगी दिनों की तो भाग किससे करेंगे हम? 7 से। ठीक है। और जब बात आएगी शताब्दी की तो हम भाग किससे करेंगे? 400 से। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम बात करेंगे वर्ष की तो भाग किससे करेंगे? 4 से। और बात करेंगे हम दिनों की तो भाग किससे करेंगे विषम दिनों के लिए? 7 से। शताब्दी की बात आएगी तो हम 400 से। तो मैंने यहाँ पर आपको जैसा कि बताया था, अगर मैं यहाँ एक समान वर्ष में अगर विषम दिनों की बात करूँ तो मैं यहाँ देखा डिवाइड करके 4 से जब डिवाइड किया इसको तो एक समान वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड किया कि 4 नीम 36, 4 एकम 4, कितना बचा? 1। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि यहाँ कितना होगा मेरा? 1 विषम दिन होगा इसमें सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होगा मेरा। अब मैं बात करूँ किसकी? लीप वर्ष की। तो मैं इसको भी 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 4 नीम 36 और 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा? इसमें मेरे 2 विषम दिन हो जाएंगे। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 2। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम पता कैसे करेंगे कि विषम दिन या मतलब कैसे निकालें? तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें क्या करना होता है। मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर जब वर्ष की बात होगी तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, दिनों की बात होगी तो 7 से, और शताब्दी की बात होगी तो 400 से डिवाइड कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारी कंडीशन यहाँ थी वर्ष में। अब अगर शताब्दी की बात हो तो उसमें कैसे क्या होगा? हम ये देखिए वर्ष हमारे कौन से सामान्य वर्ष होंगे? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष में क्या है हमारा? जैसे मैंने आपको बताया था 2015, ठीक है, 2017, ठीक है। ये क्या है? इस तरीके से हमारे ये सामान्य वर्ष हैं। 2019, क्योंकि ये क्या है? ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे पूर्णतया। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये पूर्णतया हमारे विभाजित नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे सामान्य वर्ष और एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं शताब्दी की। शताब्दी की तो मैंने आपको बताया था ये शताब्दी में भी 2 प्रकार की शताब्दियां होंगी, कुछ सामान्य शताब्दियां होंगी और कुछ हमारी लीप शताब्दियां होंगी। तो मैंने देखा कि लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी, लीप शताब्दी कौन सी होंगी हमारी? जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। और सामान्य शताब्दी हमारी कौन सी होंगी? जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि शताब्दी को किससे डिवाइड करते हैं हम? 400 से। शायद मैं ऐसा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं आपके मन में सवाल आया होगा कि सामान्य शताब्दियाँ कौन सी होंगी और लीप शताब्दियाँ। तो हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि सामान्य शताब्दी हमारी कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? हमारी हो जाएगी 1500, ठीक है, 1700, ठीक है। ये हमारे उदाहरण के तौर पर अगर मैं लीप शताब्दी की बात करूं तो 1200, ठीक है, 1600 और 2000। ये हमारी लीप शताब्दी हो जाएंगी क्योंकि ये पूर्णतया ये हमारी विभाजित नहीं होंगे 400 से और ये हमारी विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि 100 वर्षों में
100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 100 वर्षों में विषम दिन। तो जो 100 वर्ष है इनमें कुछ सामान्य वर्ष भी रहे होंगे हमारे और कुछ लीप वर्ष भी रहे होंगे। तो हम देखते हैं। ये क्या है? लीप वर्ष। और ये हमारे सामान्य वर्ष। ठीक है। अब देखते हैं कि 100 वर्षों में कुछ हमारे लीप वर्ष रहे होंगे और कुछ सामान्य वर्ष रहे होंगे। मैंने आपको बताया था जब हम बात करेंगे वर्षों की तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो मुझे पता लगा ये 25 पे चला गया। तो मुझे आपके मन में आ रहा होगा कि 25 वर्ष लीप वर्ष होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 25 लीप वर्ष हमारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 100वां जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए हमारा 25 हमारे लीप वर्ष नहीं होंगे, क्योंकि 100वां जो वर्ष है वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो हमें ये पता लग गया कि ये एक माइनस हो जाएगा, तो 24 हमारे कितने होंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। जब 24 लीप वर्ष हो जाएंगे तो 76 हमारे क्या हो जाएंगे? 76 हमारे सामान्य वर्ष हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष में कितनी होती है विषम दिनों की संख्या? 1 होती है। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो मैंने यहाँ देखा कि ये मेरा 76 हो जाएगा और ये मेरा 48 हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 124। मैंने आपको बताया था जब बात आएगी दिनों की तो हम किससे भाग करेंगे विषम दिन निकालने के लिए? 7 से। तो मैंने इसको 7 से जब भाग किया तो मुझे पता लगा 7 एकम 7 बचा मेरा कितना? 5, ये 54 हो गया। तो 7 7 49। अब मेरे पास कितना बचा? 7 7 49 और ये 54 था, तो मेरे पास विषम दिन कितने आ गए? 5। अब मुझे ये पता लग गया कि 100 वर्षों में मेरे जो विषम दिनों की संख्या होती है 5। अब मैं कुछ मान जो है, जैसे मैं 200 की बात करूंगा, 300 की बात करूंगा और 400 की बात करूंगा, तो मैं थोड़ा ट्रिक से देखता हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में कितने थे हमारे? 5। ठीक है, अब हम ट्रिक से थोड़ा देखते हैं कि 100 वर्ष में 5 थे, तो मैं इसको 1 से गुणा करूंगा तो ये मेरे कितने हो गए? और इसको 5 को भी मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे कितने विषम दिन हो गए? 5। अच्छा, एक चीज नोट करना कि जो हमारे विषम दिनों की संख्या होगी वो 1 से 6 तक ही होगी। ये नोट डाउन कर लेना, नोट करके कि जो विषम दिन होंगे हमारे वो कितने होंगे? 1 से विषम दिन 1 से 6 तक ही। ये थोड़ा याद रखना क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इनका बहुत महत्व रहता है। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि 100 की मैंने 1 से गुणा की और 5 की भी, क्योंकि हम किसी अगर इधर मैं इसको अगर गुणा 1 से कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी 1 से करनी पड़ेगी, तो मेरे विषम दिन कितने आ गए? 5। ये तो मुझे यहाँ कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि विषम दिन की जो संख्या होगी वो 1 से 6 तक होगी। तो मैंने जब बात की 100 इंटू गुणा 2, क्योंकि मैं 200 वर्षों की बात कर रहा हूँ, मुझे 200 बनाना है, तो इधर कितने थे? 5 गुणा 2, क्योंकि इधर मैं 200 गुणा कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे 200 गुणा करनी पड़ेगी। तो 200 वर्षों में मेरे प्यारे भाइयों मुझे पता लगा 5 दूनी 10, तो 10 तो मेरे विषम दिन हो नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले बता रखी है कि मेरे विषम दिन जो कितने होंगे? 1 से 6 तक होंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा? 7 से भाग करूंगा, तो ये 7 एकम 7, तो ये कितने हो गए? तो 200 वर्षों में मुझे पता लग गया कितने हो गए विषम दिन? 3 हो गए। अब मैं बात करता हूँ 300 वर्षों की, तो मैंने क्या किया? 100 इंटू 3, अब ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि इधर भी मैं 3 से गुणा करूंगा तो इधर भी करूंगा। तो मैंने देखा ये 300 वर्षों में जो विषम दिन हो जाएंगे 5 3 15 और डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14 बराबर 1 बचा हमारा। तो जो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 1 हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ 400 वर्षों की, तो 100
इंटू 4 बराबर 5 गुणा 4। ठीक है, अब मैंने जब 400 वर्षों की बात की तो मैंने देखा यहाँ क्या हो गया मेरा 400 और बराबर 20। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा कि 400 बराबर 20 डिवाइड किया मैंने 7 से, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 6 हमारे विषम दिन, लेकिन ये 6 मेरे विषम दिन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 400 एक शताब्दी वर्ष है और अपने आप में लीप शताब्दी वर्ष है। तो ये 400 जो है, ये 400 हमारा डिवाइड हो जाएगा 400 से, तो कितना आया 1, तो 1 जोड़ देंगे हम इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 1 7। और 7 मैंने बताया था आपको हमारे विषम दिन हो नहीं सकते, क्योंकि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1 से 6 तक। तो मैंने इसको 7 से जब डिवाइड किया तो इसमें मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरे विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ 0। तो 400 वर्षों में मेरे विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। एक बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो हमारे 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 5 होते हैं। 200 वर्षों में बात करूँ मैं तो कितने हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 300 वर्षों की बात करूं तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे विषम दिन। और अगर मैं 400 वर्षों की बात करूं तो क्या हो जाएगा 0। शायद मुझे लगता है ये तो मैं आपको बेसिकली समझा रहा था, और ये वैसे अगर आप याद करना चाहें तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो मैं समझा रहा था आपको। अब हम कुछ आगे देखते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार था। तो 1 जनवरी 2016 को क्या होगा? मैंने क्या बोला 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आने में मुझे 1 वर्ष लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 1 वर्ष लगा। आखिर 2015 था क्या? ये क्या था? ये हमारा सामान्य वर्ष था, क्योंकि 2015 सामान्य वर्ष है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने आपके लिए बताया था कि सामान्य वर्ष में क्या करते हैं हम, सामान्य वर्ष में 1 प्लस करते हैं। तो मैंने जब 1 प्लस किया तो मुझे ये पता लग गया सोमवार से मंगलवार हो जाएगा मेरा, सोमवार +1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों मंगलवार। आंसर मेरा क्या हो जाएगा मंगलवार। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने माना 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर आपकी समझ में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि जो मेरा शताब्दी वर्ष है वो आखिर है क्या। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि 1 जनवरी 2016 की, तो 2016 क्या है, ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था आपको, विषम दिनों की संख्या क्या होती है उसमें 2। तो यहाँ से 16 से 17 आने में मुझे कितना समय लगेगा, 1 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ विषम दिनों की संख्या क्या होगी मेरी 2। तो मैं यहाँ सोमवार था और सोमवार में मैं 2 प्लस कर दूंगा, सोमवार +2, तो क्या हो जाएगा सोमवार, मंगल और बुध।
मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये चीज समझ में आ रही होंगी। हम आगे देखते हैं। एक जनवरी 2013 को सोमवार था। तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? अब मैंने देखा कि यहाँ से मुझे 13 से 16 तक आने में कितने वर्ष लग गए भाई? 13, 14, 15 और 16, ठीक है, 3 वर्ष लग गए। क्या इसमें कोई ऐसा था वर्ष जो लीप वर्ष था? 16 हमारा लीप वर्ष तो था। क्या हमने क्रॉस किया था? जनवरी को नहीं क्रॉस किया था, क्योंकि फरवरी ही 29 की कब होगी? जब हम क्रॉस कर जाते कि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, लेकिन हमने क्रॉस नहीं किया। तो हम कितने ऐड करेंगे? 1, 2, 3। तो सोमवार था, सोमवार में अगर 3 ऐड करूंगा